हेलो और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में, जिसमें हम देख रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री असल में है क्या, इसमें किस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। और अगर आप कंप्यूटर साइंस को एज अ करियर चूज़ करने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो देख के एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी डिग्री के दौरान। तो सबसे पहले तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बनाया है कंप्यूटर साइंस का, जिसमें हम सोचते हैं कि हम बहुत सी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर बन रहे होते हैं। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ही हम सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिग्रीज़। अब कंप्यूटर साइंस के बाद सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही ऐसी डिग्रीज़ हैं जिनमें प्रोग्रामिंग काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले तो आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स बताए जाएंगे, जिसमें स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले कराना, इंटीजर वेरिएबल्स वगैरह बनाना, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, लूप्स, एरेज, पॉइंटर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और एक बेसिक फ़्लो समझाया जाएगा आपको प्रोग्रामिंग का। इसके बाद कोर्स आता है डिस्क्रीट मैथ का। अब डिस्क्रीट मैथ हमारी नॉर्मल मैथ की तरह नहीं होती। अब नॉर्मल मैथ से मेरा मतलब डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स, लाइन की इक्वेशन वगैरह से है, जो हम पीछे पढ़ते हुए कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते आ रहे होते हैं। अब डिस्क्रीट मैथ काफ़ी अलग है, जिसमें हमें काफ़ी सारे प्रूफ के सवाल बताए जाते हैं, जैसे इंडक्शंस के सवाल हो गए, सेट थ्योरी के सवाल हो गए, जिसमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट वगैरह। और इसके बाद प्रपोजिशनल लॉजिक के बारे में हमें बताया जाएगा। अब प्रपोजिशनल लॉजिक का एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे। प्रपोजिशनल लॉजिक वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो या तो ट्रू होंगी या तो फॉल्स होंगी। अब प्रपोजिशनल लॉजिक के बाद आपको कुछ इस तरह के प्रूफ के सवाल भी मिल सकते हैं, जिसमें इफ़ n इज़ ऑड देन प्रूव दैट n स्क्वायर इज़ ऑल्सो ऑड। इस तरह के सवाल करवाए जाएंगे। अब इसके बाद आपको ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब ग्राफ थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसकी एग्जांपल आप फेसबुक से ले लें कि हम सोशल मीडिया पे जिस तरह फेसबुक पे आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये एक ग्राफ के कॉन्सेप्ट से ही आपस में हम कनेक्टेड हैं। तो इससे पता चलता है कि ग्राफ की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है हमारी फील्ड में। अब ग्राफ में आपको डायरेक्ट इस तरह की चीज़ें तो नहीं पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले तो आपको बेसिक्स बताए जाएंगे, जिसमें आपको शायद पाथ निकालना, सर्किट्स वगैरह बताना, जिसमें आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना होगा, ये सब बताया जाएगा। अब ग्राफ थ्योरी को यूज़ करते हुए ही हमारा गूगल बना था। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे। तो अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब पे सर्च करें कि हाउ टू बी बेटर एट प्रोग्रामिंग, तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, जिसमें एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को रेफ़र कर रही होगी। तो आपस में ये इस तरह ग्राफ की फॉर्म में कनेक्टेड हो जाती हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब को कैसे पता कि कौन सी वेबसाइट को उसे हाईएस्ट रैंक देना है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था हार्वर्ड के दो स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने एक सर्च इंजन बनाया जिसको आज हम गूगल के नाम से जानते हैं। अब ग्राफ थ्योरी के बाद आपको एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। एल्गोरिथम्स कंप्यूटर साइंस की बैकबोन माने जाते हैं, क्योंकि तकरीबन हर सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स को ही यूज़ कर रही है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब में एल्गोरिथम्स यूज़ हो रहे होते हैं। अब एल्गोरिथम एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बता रही होती है। अब इसमें आपको काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स पढ़ाए जाएंगे, जिनमें एक ग्रीडी एल्गोरिथम, जो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल आपको होगा उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। इसके बाद आपको शॉर्टेस्ट पाथ के एल्गोरिथम सिखाए जाएंगे, जिसमें आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करना होगा शॉर्टेस्ट पाथ को यूज़ करते हुए। इसके बाद एक काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है नैप स्नैक प्रॉब्लम, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एक बैग में डालने होते हैं कम से कम वेट यूज़ करते हुए। ये आप लॉजिकली भी समझाए जाएंगे और आपसे कोड भी करवाए जाएंगे। इसके बाद टॉपिक आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जिसमें आपको बसेस, रैम्स, मेन मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्प्ले और इस तरह की चीज़ें, हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अगर आपको ये चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स कहने को तो एक बिज़नेस रिलेटेड कोर्स है, पर इसका आजकल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स को ही यूज़ करते हुए हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की मशीन या डेटा साइंस में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स ही यूज़ होते हैं। तो अब अगर आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और आपकी अच्छी है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस वगैरह बताए जाएंगे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन पाथ बनता है। इसके बाद आपको शायद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का डिज़ाइन करने का तरीका भी समझाया जाए। तो अगर हम समराइज़ करें इसको, तो सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग जो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, चाहे वो सी हो, C++, सी शार्प, जावा या पाइथन वगैरह, ये पढ़ाई जाएगी। इसके बाद आपको डिस्क्रीट मैथ, जिसमें ग्राफ थ्योरी, सेट थ्योरी और प्रूफ के सवाल होंगे। एल्गोरिथम्स आपको तकरीबन पूरी डिग्री में बहुत जगह देखने को मिलेंगे। एल्गोरिथम्स ही आपका एक मेन टॉपिक होंगे।
इसके बाद आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि एक हार्डवेयर रिलेटेड कोर्स है। ये शायद आपको एक ही बार पढ़ाया जाए या मैक्सिमम 2 कोर्सेज हो सकते हैं इसके रिलेटेड। इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब ये काफ़ी बेसिक कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होंगी जैसे कैलकुलस वगैरह, पर वो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी फील्ड चूज़ करने जा रहे हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।